ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, एमटीडी सेल्स एनालिसिस और वाईटीडी सेल्स एनालिसिस। एमटीडी सेल्स एनालिसिस का मतलब है हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एक महीने के अंदर जो सेल्स हुई है उसकी जो कंट्रीब्यूशन हुई है डे वाइज वो क्या है। तो इसी तरीके से वाईटीडी सेल्स के अंदर भी हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ईयरली है, जो डेली सेल्स की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सेल्स वो क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो डेक्स फंक्शंस हैं, डेट्स एमटीडी और डेट्स वाईटीडी। इन दोनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास डेटा मॉडल है और इस डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास तीन टेबल्स हैं। ये हमारे पास डेट्स टीडीबी का टेबल है जिसके अंदर जो डेट्स की मैयर हैं जो कि हम लोग अपने एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी तरीके से ये हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल है जिसके अंदर क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई है और इनके दरमियान ऑलरेडी रिलेशनशिप यहाँ पर दिया हुआ है। और हम लोगों ने एक मैयर ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास मैयर्स का टेबल जो मैंने मैयर्स के लिए, यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी जो मैयर है सेल्स की जो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। और इसकी मदद से क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं वो हमारी कैलकुलेट हो रही है। राइट, अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने इस सेल्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारे पास जो एनालिसिस आ जाए वो एमटीडी सेल्स आ जाए और वाईटीडी सेल्स आ जाए। और इसके लिए जो दो मैयर्स लिखने जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एमटीडी सेल्स का मैयर यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा जी, मैंने मैयर्स को सिलेक्ट किया, मैंने न्यू मैयर्स किया और न्यू मैयर्स के बाद यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास जगह आ जाएगी और यहाँ पर मैं अब लिखने जा रहा हूँ वाईटीडी सेल्स एमटीडी सेल्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एमटीडी सेल्स, तो ये का नाम हो गया इक्वल टू, और यहाँ पर अब मुझे कैलकुलेट करनी है एमटीडी सेल्स किसकी, इस सेल्स की मैयर की। इसके लिए मेरे पास कैलकुलेट का फंक्शन है, कैलकुलेट का फंक्शन और एक्सप्रेशन जो मेरा है जो कि ऑलरेडी मैयर है वो सेल्स है। इस सेल्स का मैंने एनालिसिस देखना है एमटीडी सेल्स का। और अब मेरा काम बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर डेट्स का जो फंक्शन है वो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डेट्स एमटीडी, और इसका जो आर्गुमेंट है वो डेट्स हैं और वो हम अपने डेट्स के टेबल से उठाएंगे। डेट्स की जो डेट टीबी और यहाँ पर देखें डेट टी, ये आ गया। और अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये मेरा डेट्स एमटीडी का फंक्शन क्लोज हो रहा है और यहाँ पर कैलकुलेट का फंक्शन। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर अब मेरे पास जो एमटीडी सेल्स की कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पर डेक्स फंक्शन कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं वाईटीडी सेल्स की भी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो वो काम बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए मैं यहाँ पर मैयर को सिलेक्ट किया, न्यू मैंने मैयर लिखी और इसके बाद फिर थोड़ा सा वेट किया के बाद जब ये मुझे यहाँ पर जगह देगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाईटीडी सेल्स। तो ये वाईटीडी सेल्स आ गई, तो ये मैंने वाईटीडी सेल्स लिखी, ये वाईटीडी सेल्स मैयर का नाम आ गया और मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद एक्सप्रेशन मेरा सेल्स का है, तो ये सेल्स जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है यहाँ से मैंने उठाई और अब मैंने डेट्स वाईटीडी, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया और इसका आर्गुमेंट भी डेट्स होगा। तो यहाँ से मैं डेट्स टीबी की जो डेट्स हैं वो यहाँ से मैं उठा लूँगा। ये मैंने डेट्स टीबी की डेट उठाई और इसको मैंने फंक्शन को क्लोज किया, ये कैलकुलेशन को क्लोज किया और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास दो फंक्शंस थे एमटीडी के और वाईटीडी के। अब इसको हम अपने कैनवस के ऊपर इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मुझे अब यहाँ पर इसको अब अगर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि क्वांटिटी को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं मंथ को ख़त्म कर देता हूँ और अब यहाँ पर मुझे डेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने यहाँ से डेट्स आ गई और ये मंथ्स को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो अब ये मुझे ये बता रहा है कि ये मेरी डेली सेल्स हैं कि यकम जनवरी 2020 को जो मेरी सेल्स थी वो इतनी थी, ठीक है, 2 जनवरी को इतनी सेल्स थी। अब मुझे ये देखना है कि 2 जनवरी को जो मेरी सेल्स होगी तो जाहिर है कि वो टोटल सेल्स मेरी कहाँ तक हो गई, तो यकम जनवरी और जो 2 जनवरी की सेल्स हैं उनका जो टोटल है वो यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए मेरे पास
सेल्स है, एमटीडी सेल्स को उठाया और उसको मैंने यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर मैंने रिलीज कर दिया। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास जो अब एनालिसिस आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये तो मेरे पास इंडिविजुअल डे की सेल है, ठीक है, और ये एमटीडी की सेल्स है। जब मैं यहाँ पर सेकेंड डे में आया तो अब इन दोनों का जो टोटल है वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से जब मैं तीसरी दिन आऊँगा यानी कि 3 जनवरी, तो इन तीनों का जो टोटल है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। और इसी तरीके से ये ड्रैग करते हुए जब मैं नीचे जाऊँगा तो ये देखिए ये पहला महीना चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर 31 जनवरी को महीना ख़त्म हुआ तो यहाँ पर 1 फरवरी को ये फंक्शन में दोबारा यहाँ पर जो 1 फरवरी की जो सेल थी वो ये, तो 1 फरवरी की सेल्स ये है। इसी तरीके से जब 2 फरवरी में हम लोग पहुंचेंगे तो 2 फरवरी की जो सेल थी वो 3750 थी और इन दोनों का जो टोटल था वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी एमटीडी सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। अब वाईटीडी सेल्स को देख लेते हैं। तो वाईटीडी सेल्स को मैंने यहाँ से उठाया और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले गया। तो अब ये क्या हो जाए, जब साल चेंज होगा तो साल के हिसाब से अब मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो अब अगर मैं ड्रैग करके नीचे ले जाऊं तो आप जरा देख सकते हैं, तो एमटीडी सेल्स और वाईटीडी सेल्स की जो कैलकुलेशन होगी वो एमटीडी सेल्स के अंदर जब महीना चेंज होगा तो इसकी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी, और वाईटीडी सेल्स के अंदर जब साल चेंज होगा तो वो फिर दोबारा से वाईटीडी सेल्स की कैलकुलेशन। तो यहाँ से अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं और अब ये हम लोग चलते चलते अक्टूबर पर आ गए, दिसंबर में आ गए, और फिर यहाँ से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जो हमारी पूरे साल की जो सेल थी वो इतनी थी। लेकिन जैसे ही साल जब चेंज हुआ तो 1 जनवरी 2021 को हमारी सेल थी 1500 और उस दिन हमारी जो कैलकुलेशन थी वो दोबारा शुरू। तो इस तरीके से हम एमटीडी सेल्स और वाईटीडी सेल्स का जो एनालिसिस है बहुत आराम से कर सकते हैं।